मानव इतिहास की सबसे दुर्दांत हैवानियत का एक ऐसा नंगा दस्तावेज है द कश्मीर फाइल्स। हर व्यक्ति को इसे जरूर देखना चाहिए जो भारतीय नागरिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, खासकर आम मुसलमान को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए ताकि वो जान सके कि इस्लाम की शांति की शिक्षाओं का किस तरह से अपमान हुआ था उस दिन। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आजकल द कश्मीर फाइल्स की धूम मची हुई है। एक ऐसी मूवी जिसे ब्रांड बना दिया गया है आम जनता द्वारा। आम नागरिक इसका प्रचार कर रहा है। आम नागरिक सब भूल कर इसी फिल्म का प्रचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक ऐसा नंगा सच आपके सामने ला रहा है जो सिर्फ किस्से कहानियों में सुनाया गया था और ये बताया गया था कि सिर्फ अफवाह है। और किसने अफवाह फैलाई थी? मोदी अंध विरोधियों ने। लेकिन तब मोदी अंध विरोधी नहीं थे। लेकिन वो लोग जो आज की तारीख में मोदी अंध विरोधी हैं, यानी वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, यानी वो सेकुलर हिंदू। देखिए, इस मूवी का सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रचार कर रहे हैं वो है सेकुलर हिंदू। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने वाली मूवी है। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने वाली मूवी है? अगर कोई सच आप सामने लेके आ रहे हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत वाली मूवी है? इस वीडियो के अंत तक आप जरूर सुनिएगा। सिलसिलेवार में आपको इस घटना की जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं तहलका.com की। तहलका.com एक ऐसी तहलका.com आप जानते हैं, तहलका.com आप जानते हैं, गुजरात दंगों के दौरान एक दारा नाम का व्यक्ति था। उसने ये बोला कि मैंने एक मुसलमान गर्भवती महिला का पेट फाड़ के उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। और सोशल मीडिया में, उस समय सोशल मीडिया इतना चर्चित नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात को बड़ा चढ़ा के पेश किया गया और हिंदुओं के प्रति नफरत का बाजार गर्म कर दिया गया। आम मुसलमान के बीच भी नफरत भरती गई। वो कहानी जो सच में झूठ थी, दारा के मुंह पर ये शब्द डाले गए थे, क्योंकि वास्तव में जब ये घटना देखी गई, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली थी जिसमें किसी गर्भवती महिला के बच्चे को पेट फाड़ के बाहर निकाला गया हो और उस बच्चे की हत्या कर दी गई हो, उस माँ की हत्या कर दी गई हो। ऐसा कोई भी महिला नहीं मिली थी। यानी कि ये एक कोरा झूठ था। लेकिन उस कोरे झूठ को सच बना के पेश किया इस वामपंथी मीडिया ने। और आज यही वामपंथी मीडिया ये बोल रहा है कि इस तरह की मूवी को सामने नहीं लाना चाहिए। ये मूवी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला रही है। एक प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी लाई जा रही है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। अरे बेवकूफ़ों, नादानों, आप अपने आप को आईने में बैठ के देखिए। निश्चित रूप से अगर इस मूवी को गौर से देखेंगे और तहलका.com के अनुसार जब आपने एक फेक नैरेटिव बना के उस कहानी को भेजा था तो आपको निश्चित रूप से शर्म आएगी और आईने में बैठ के आप खुद को 2 थप्पड़ जरूर मारेंगे। फिलहाल ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये मूवी में झूठ है। मैं भी कहता हूँ इस मूवी में बहुत झूठ है। क्यों झूठ है जानते हैं? क्योंकि इस मूवी में कश्मीर में जो 1990 की वो शरद जनवरी की रात में जो हत्याएं हुई थी, मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उसका सिर्फ 15% सच दिखाया है। 85% तो आपने सच दिखाया नहीं है। और मैं इन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो इस फिल्म को ये कह रहे हैं कि ये फिल्म एक प्रकार से प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। उसके मजे आ गए प्रोड्यूसर के, उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया है। उसको तो पैसा कमाना था, वो पैसा कमा रहा है। हम आपसे कहते हैं आप भी पैसा कमाइए, आप भी इस तरह की मूवी बनाइए जिसमें 85% हिस्सा जो नहीं दिखाया गया है वो दिखाइए आप लोग। और मैं आपको दावा करता हूं, हम राष्ट्रवादी लोग आपकी मूवी को सुपर डुपर हिट करवाएंगे। 200 करोड़, 1000 करोड़ आपकी मूवी को हम कमाएंगे। पर आप सच तो सामने लाइए ना। लेकिन आप चाहते क्या है? आप वो सच जिसमें सवर्ण दलित के बीच में खाई बढ़े वो सामने लाएंगे, जिसमें हिंदू अपमानित हो वो सच आप सामने लाना चाहते हैं। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के नंगे सच को आप सामने नहीं लाना चाहते। ऐसी दर्द, ऐसी पीड़ा क्यों है आप में? मुझे ही आपसे ही जानना है। अब कई लोग ये कहते हैं कि उस समय भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार के तहत ये कार्य हुआ है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये कहिए ना, मूवी बनाइए और ये बोलिए कि उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल आडवाणी की सरकार थी। बोलिए ना आप लोग, संघ की सरकार थी। मैं तो कह रहा हूँ आपसे। लेकिन आप उसके बाद ये मूवी बना के आप बताइए कि उस दिन 1990 की सर्द रात में जनवरी की क्या हुआ था। किस तरह से कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों ने पाकिस्तान की आड़ में, यानी पाकिस्तान से प्रेरित होकर अपने ही भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को क्यों कह रहा हूँ, यहाँ कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं वो कश्मीरी पंडित थे, कन्वर्टेड होके वो मुसलमान बने। और इसलिए मैंने कहा कि अपनी बहन बेटों का बलात्कार, हत्याएं करके उन्हें रातों रात भगा दिया। आप इस तरह की मूवी बनाइए कि अटल आडवाणी की सरकार थी और जनवरी के महीने में 1990 में कई कट्टरपंथी मुसलमानों ने मासूम महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार किया, खून से सने चावल खिलाए पत्नी को, उसके पति के।
ये बताइए ना आप, बदनाम कर दीजिए भाजपा संघों को आप। मैं तो चाहता हूं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाजपा और आरएसएस को लपेटने के चक्कर में आपको कट्टरपंथी मुसलमानों का सच बताना पड़ जाएगा। वो आप बताएंगे नहीं, वहां पे आप डर जाते हैं। आप इतना तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार थी, पर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वहां वास्तव में ऐसा हुआ था। आप एक ही समय पर दो झूठ कैसे बोल सकते हैं? अगर भाजपा की सरकार थी, वो कांड हुआ, तो बताइए ना, क्यों डर रहे हैं आप लोग? फिलहाल मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि 1989 और 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई थी, जो जनता दल की सरकार थी, उस समय 88 सीटें लाए थे हमारे बीजेपी वाले। उस समय 88 सीटें लाए थे भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, वो सरकार का अंग नहीं थे। यानी कि जनता दल में एक एक मंत्री सिर्फ और सिर्फ जनता दल का था। और जानते हैं, इस विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब मौत हुई है तो उसके जनाजे में कोई लोग नहीं गए। हमारे हिंदुस्तान की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा घृणास्पद व्यक्ति माना जाता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसी के पार्टी के लोग नहीं गए। क्यों गए? आप देख लीजिएगा, आरक्षण आंदोलन की आग जो डाली थी उसने, और जातियों के आधार पर बांट दिया इस पूरे मुल्क को। फिलहाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गृह मंत्री बनाया कश्मीर से मुफ्ती मोहम्मद सईद को। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अलगाववादियों को समर्थन करता था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसकी बेटी अगवा करवाई गई, और ये कहा भी गया कि उन लोगों ने खुद ही अगवा करवाई, और उसके एवज में कितने आतंकवादी छोड़े ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ये बताएंगे कि भाजपा की सरकार थी तो उनको बताना पड़ जाएगा एक एक सच कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी। और जानते हैं जनता दल कौन है? ये जनता दल उस समय मुलायम सिंह यादव, जो आज की दल समाजवादी पार्टी है, उस समय जनता दल हुआ करता था। और इस जनता दल में 1990 में ही कार सेकों को, हजारों कार सेकों की भीड़ में सैकड़ों कार सेकों को घुस घुस के मारने वाले मुलायम सिंह यादव उसी जनता दल का हिस्सा थे, जिस जनता दल की सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में। भाजपा की सरकार तो थी ही नहीं। भाजपा तो सिर्फ सपोर्ट कर रही थी पीछे से, समर्थन से। उसका तो अपना कोई मंत्री था ही नहीं। ये सच आपको ये बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारा सच ये बताएंगे तो ये जो आज तक नैरेटिव फैलाते आए हैं, कैसा नैरेटिव कि सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, कि आपने याकूब को फांसी क्यों दे दी, इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है 2014 के बाद, इस तरह का फेक नैरेटिव ये फैला के आए हैं। और आज जब ये सच सामने आ रहा है द कश्मीर फाइल्स के कारण, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ। जब आप द कश्मीर फाइल्स देखें और जब बच्चों के साथ उनकी माँ के सामने उनकी माँ के साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लाइन में करके उन बच्चों को मारा जा रहा है, तो आपकी आंखों में भले ही आंसू आए, आपको गुस्से से आपके हाथ भिसने लगे, आंखें बंद नहीं करनी है आपको। इस मूवी को अंत तक देखना है। अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को ये मूवी दिखानी है, ताकि हमारे देश में फिर से कोई कश्मीर फाइल्स ना बन सके। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस मूवी को आप जरूर देखें, अपने पड़ोसी को दिखाएं, जहां तक हो सके इस मूवी का प्रचार करें। प्रधानमंत्री मोदी को उसका प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? क्यों? क्योंकि वो नंगा सच उन्होंने भी जानते थे। किसी मूवी वाले ने पहली बार ये हिम्मत की है, उसे बढ़ावा दीजिए आप लोग। देखिए, आज तक हमारे देश में प्रोपेगेंडा मूवी चलती रही है, पहली बार कोई सच्ची मूवी सामने आई है तो आपको दिखाना चाहिए। मैं प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, खासकर हमारे सेकुलर हिंदुओं के बारे में। उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, तो उत्तराखंड में एक प्लान पर बहुत बड़ा काम करते हैं रतन सिंह असवाल जी। तो एक बार उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी कि देखिए, पलायन पे कश्मीर में जो पलायन हुआ उसको बड़ा अपमानित करते हैं लोग, मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी तो पलायन हो रहा है। तो यानी कि एक तरह से उन्होंने कश्मीर में जो पलायन हुआ और उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा उसको समकक्ष रख के कोशिश करके मुसलमानों को सपोर्ट करने की कोशिश की। मैंने जब पोस्ट पढ़ी, मेरे मन में आया कि दो खैर छोड़ो, मैंने असवाल जी से बोला, असवाल जी, मैंने कहा उत्तराखंड में जो भी पलायन हो रहा है, क्या यहाँ पे बहु बेटों के साथ बलात्कार किया गया? क्या इनको मारा पीटा गया? यहाँ के लोग हत्या की गई तब ये बाहर गए उत्तराखंड से छोड़ के? कश्मीर में क्या हुआ? आप उस प्लान को इस प्लान से छोड़कर आपको शर्म नहीं आ रही है? मैंने उस समय कई लोगों को टैग भी किया। यानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकुलर हिंदू हैं असली नफरत ये फैला रहे हैं, असली सच्चे सामने नहीं लेने देने जा रहे हैं। और मैं आम मुसलमानों से विनती करना चाहता हूँ कि इस मूवी को देखिए आप लोग, और उस कट्टरपंथी मुसलमान जो जिहादी मुसलमानों ने वो किया वहाँ पे, उसे देख के आप शर्मिंदा होंगे। और महान इस्लाम की शांति की शिक्षाओं का जो अपमान उन्होंने किया उसमें आप खुद शर्मिंदा होंगे। और ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों को आप कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, दावे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को भारतीयों के साथ साथ आम मुसलमान को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। भले और भी ये लोग कहते हैं कि भैया इस मामले तो दलित सवर्ण जैसी चीज़ें भी सामने आनी चाहिए,
उनके भी छुआछूत में दलितों के साथ जो अपमान हुआ है वो भी, मैं तो कहता हूँ ना, ऐसे मूवी बनाओ आप, ताकि हमारा जो सवर्ण समाज है, जो नई पीढ़ी है, वो दलितों के साथ हुए अत्याचार पे अपने पूर्वजों के कुकर्मों पर माफ़ी मांगे और सवर्ण दलित की भी जो खाई है वो नफरत की खाई पट जाए, दूर हो जाए। ऐसे नंगे सच सामने आने चाहिए। लेकिन आप क्या चाहते हो? दलित सवर्ण के बीच की नफरत की खाई तो जरूर दिखाई जाए। दारा ने जो गोधरा कांड में, जो गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो दंगे हुए वो तो दिखाए जाए, लेकिन गोधरा की असल सच्चाई ना दिखाई जाए। नंगा सच कश्मीर में जो हुआ वो ना दिखाया जाए। ऐसा प्रोपेगेंडा अगर आप फैलाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको आईने में देखकर ये सोचने की जरूरत है। फिलहाल आम भारतीयों को ये मूवी जरूर जाके देखनी चाहिए। मैंने आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश की कि उसमें सरकार किसकी थी, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे आपको काम करना, बाकी आपकी इच्छा है। फिलहाल द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जिसने नंगा कर दिया है इन सेकुलर हिंदुओं को, इन वामपंथियों को। कट्टरपंथी मुसलमान तो पहले से नंगे हो चुके थे, पर उसका सच सामने लाया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन हाँ, इस मूवी को देखकर आम मुसलमानों से आपको नफरत नहीं करनी है। आम मुसलमानों को आप संग लेके चलिए, उन्हें बताइए कि आप इस तरह की हरकतें ना किया करें। मैं फिर कह रहा हूँ, कट्टरपंथी मुसलमानों के फन को आप वहीं रोक देंगे आम मुसलमान जब इस मूवी को देख पाएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।